प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर की हमारी क्लास जिसका सिलेबस हम पूरा कर चुके हैं और अब हमारा पेपर आने वाली 25 तारीख को है। उस संदर्भ में हम क्लासेस का रिवीजन कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न आ सकते हैं, उस पर डिस्कशन चल रहा है, जिससे कि आप इन वीडियोज़ को देखकर भी पेपर को आपको हल करने में आसानी मिले। इसी क्रम में जो हम आज बात कर रहे हैं कि एक प्रश्न आपका और बन सकता है, वो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, व्यावसायिक दुराचरण से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में इस पर फिर पूछा जा सकता है और डिटेल पे तो मैंने आपको पूरा ये टॉपिक करवाया है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है, कौन कौन से एक्ट जो है वो इस मिसकंडक्ट में आते हैं और किस प्रकार से किसी अधिवक्ता को इसके लिए दंडित किया जाता है। आज हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं। जो छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहते किसे हैं। तो कहता है कि प्रत्येक अधिवक्ता का ये कर्तव्य है कि वे अपने कोड ऑफ कंडक्ट की पालना करें, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं उनकी पालना करें और ऐसा कोई कार्य ना करे जो विधि व्यवसाय के प्रतिकूल हो। तो अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवसाय की गरिमा के प्रतिकूल किए गए कार्य तथा आचरण को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या व्यावसायिक दुराचरण कहा जाता है। अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवसाय या विधि व्यवसाय की गरिमा के प्रतिकूल किए गए प्रत्येक कार्य या आचरण को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहा जाता है। अधिवक्ता जो है उसके कुछ अधिकार हैं, तो ये कहा जाता है कि ये अधिकार जो दिए गए हैं वे कर्तव्यों के अधीन हैं। तो इन कर्तव्यों और आभारों का उल्लंघन ही, यानी कि एक एडवोकेट्स के जो ड्यूटीज़ हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनका उल्लंघन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। और इस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को किन्हीं शब्दों में बांधा नहीं जा सकता कि समय, परिस्थितियां और न्यायालय पे निर्भर करता है कि वे किस कार्य को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मानता है और किसको नहीं। फिर एक प्रश्न बन सकता है बार बेंच पे आपके कि मीनिंग ऑफ बार एंड मीनिंग ऑफ बेंच, बार का क्या अर्थ है और बेंच का क्या अर्थ है। सामान्य बात करें तो अधिवक्ताओं के बैठने के स्थान को बार कहा जाता है। प्रत्येक कोर्ट में जो अधिवक्ताओं के बैठने की जो जगह होती है उसे हम बार कहते हैं। बार से तात्पर्य न्यायालय कक्ष के उस स्थान से है जहां अधिवक्ता या विधि व्यवसायी बैठते हैं। बार से तात्पर्य क्या है? न्यायालय का वह स्थान जहां अधिवक्ता या विधि व्यवसाय बैठते हैं। या हम कह दें कि बार उस न्यायालय कक्ष को कहते हैं जो न्यायालय के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए है। तो आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है बार से क्या तात्पर्य है, तो बार से तात्पर्य न्यायालय कक्ष के उस स्थान से है जहां अधिवक्ता या विधि व्यवसायी बैठते हैं। फिर आता है बेंच से क्या तात्पर्य है, तो न्यायाधीशों के वर्ग, समूह, संगठन, परिषद, पीठ को बेंच के नाम से जाना जाता है। तो बेंच से तात्पर्य न्यायालय कक्ष के उस स्थान से है जहां न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट बैठते हैं। बार जहां अधिवक्ता बैठते हैं और बेंच जहां जज बैठते हैं। तो बेंच से तात्पर्य न्यायालय कक्ष के उस स्थान से हैं जहां न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट बैठते हैं। ये आपके एक लाइन का 2 नंबर का जो प्रश्न बनता है उसका सटीक आंसर हो गया कि जजेज जो हैं उनके बैठने के स्थान को क्या कहते हैं? बेंच। फिर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बेंचेज हैं हम बात कर रहे हैं, इनका क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण, यानी कि बेंच के कितने प्रकार हैं हम बात करें तो एकल पीठ जिसमें एक न्यायाधीश बैठता है। तो आपका एक प्रश्न बनता है बेंच के प्रकार बताइए या बेंचों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है ना। तो आपके पास हो गया एकल पीठ जिसमें एक न्यायाधीश बैठता है, डिविजनल बेंच यानी कि खंडपीठ जिसमें 2 न्यायाधीश बैठते हैं, पूर्ण पीठ फुल बेंच जिसमें 3 या अधिक न्यायाधीश बैठते हैं, संवैधानिक पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश बैठकर संवैधानिक मामलों की सुनवाई व निपटारा करते हैं, और लार्जर बेंच वृहद पीठ
ये सभी कार्यरत न्यायाधीशों की होती है और इसमें सभी न्यायाधीश बैठते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे पेपर में कई बार पूछी जाती है। बार किसे कहते हैं, बेंच किसे कहते हैं और बेंचों के प्रकार। तो एकल पीठ, खंडपीठ, पूर्ण पीठ, स्वैधानिक पीठ, वृहद पीठ, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, फुल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड लास्ट लार्जर बेंच। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया बेंचेज का। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है न्यायालय अवमान की परिभाषा या न्यायालय अवमान से आप क्या समझते हैं। तो न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 2A के अनुसार न्यायालय अवमान से अभिप्राय सिविल एवं आपराधिक अवमान अभिप्रेत है। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, पेपर में आपसे पूछा जाता है न्यायालय अवमान से आप क्या समझते हैं। तो न्यायालय अवमान से तात्पर्य है सिविल अथवा आपराधिक अवमान अभिप्रेत है। यानी कि ये जो परिभाषा है वह क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है। यानी कि धारा 2A में दी गई परिभाषा के अनुसार न्यायालय अवमान की परिभाषा में दो वर्ग हो गए, सिविल अवमान और दंडिक अवमान, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। यानी कि परिभाषित करने की बजाय इसने यहाँ पर लिखा है न्यायालय अवमान से तात्पर्य सिविल अथवा आपराधिक अवमान अभिप्रेत है। अब हम बात करेंगे, एक प्रश्न ये हो गया कि न्यायालय अवमान से क्या समझते हैं, तब आपका आंसर हो गया कि न्यायालय अवमान से अभिप्राय सिविल एवं आपराधिक अवमान अभिप्रेत है। अब जो हमने ये दो वर्गीकरण किया है उसके आधार पर अब क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, सिविल अवमान से आप क्या समझते हैं। वो तो बात क्या निकल गया कि न्यायालय अवमान से आप क्या समझते हैं, तब आप कह दोगे सिविल और आपराधिक। अब वो अलग से आपसे प्रश्न पूछ सकता है सिर्फ 2 नंबर का कि सिविल अवमान किसे कहते हैं या आपराधिक अवमान किसे कहते हैं, या सिविल और आपराधिक अवमान में क्या अंतर है। तो अंतर बताने के लिए सबसे पहले आपको परिभाषा तो देनी ही पड़ेगी, उसके बिना आप अंतर नहीं बता सकते। तो सिविल अवमान की हम बात करें तो न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 2 ख के अनुसार सिविल अवमान से तात्पर्य है न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, निर्देश, रिट अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा अथवा न्यायालय को दिए गए परिवचन का जानबूझकर उल्लंघन करने से है। सिविल अवमान क्या है, न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, निर्देश, रिट अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा और न्यायालय को दिए गए परिवचन का जानबूझकर किया गया उल्लंघन। अब आता है कि आपराधिक अवमान क्या है। तो न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 2C के अनुसार आपराधिक अवमान का अर्थ है किसी विषय का प्रकाशन, चाहे शब्दों द्वारा, लिखित, चिन्ह द्वारा अथवा दृश्यमान रूपेण द्वारा हो अथवा अन्य तरीके से, अथवा किसी ऐसे कार्य के किए जाने से है जिससे क्या परिणाम निकलते हो, न्यायालय को कलंकित करता हो, कलंकित करने की प्रवृत्ति रखता हो, न्यायालय की शक्ति या प्राधिकार को न्यून करता हो या न्यून करने की प्रवृत्ति रखता हो, न्यायिक प्रक्रिया के सम्यक अनुक्रम को क्षति पहुंचाता हो या उसमें हस्तक्षेप करता हो या करने की प्रवृत्ति रखता हो, या अन्य किसी तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम आपराधिक अवमान की श्रेणी में लेंगे। तो आज की क्लास में हमने फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा की। कल की क्लास में हम और चर्चा करेंगे।